मैडम Yes, come in. गुड आफ्टरनून सर। Afternoon, beta. Please sit. थैंक यू सर। कुमारी दिव्यानी पांडे। यस सर। दिव्यानी नाम कुछ अलग सा है आपका? यस सर। क्या सोचकर माता पिता ने आपका ये नाम रखा? आपके नाम का अर्थ बेटा? अलौकिक शक्ति। अलौकिक शक्ति। आप मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निवासी हैं? जी सर। है ना? आपका ग्राम बहसई? बहसई नगर पालिका है कि नगर परिषद है बेटा? नगर परिषद। नगर परिषद। कितने वार्ड है बहसई में? 9। 9 वार्ड। आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी है? हरदा, मध्य प्रदेश के हरदा जिले से। हरदा। पूरी स्कूलिंग वहीं से हुई है? जी सर। क्या कारण रहे कि आपने स्कूलिंग वहाँ से करी? सर मेरी मम्मी टीचर है, उनका सिलेक्शन हरदा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। हम लोग इसलिए मेरी शिक्षा हरदा से हुई। हरदा से। आपने हिंदी साहित्य अपना ऑप्शन लिया है? यस। है ना? हिंदी साहित्य ही क्यों लिया? हिंदी विषय में मुझे रुचि है। और हिंदी साहित्य में कई सारी विधा आती है, उसमें से एक हम जो देखते हैं वो देखते हैं चंपू काव्य, एक अलग प्रकार का काव्य होता है। तो मुझे बताए पद्य और गद्य से चंपू काव्य किस प्रकार से पृथक है? सर ये दोनों का मिश्रित रूप है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का। मुझे बताइए गद्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है? गद्य सर कहानी, उपन्यास, नाटक। और पद्य के अंतर्गत? कविता, गाना। गाना। मुझे बताइए कविता और कहानी में क्या अंतर है? कहानी कवि द्वारा किसी घटना के का संपूर्ण चित्रण किया जाता है और कविता मुझे बताइए दोनों कवि लिखते हैं कि एक को कहानीकार लिखता है और एक को कवि? कहानी को लेखक लिखते हैं और कविता को कवि लिखते हैं, है ना? अब मुझे बताइए इसी में एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। तो अगर कोई कवि अगर महिला है और कोई कविता महिला लिख रही तो उसे क्या कहा जाएगा? कवि ही बोला जाएगा? कवियत्री। कवियत्री। हिंदी साहित्य में कितने काल रहे बेटा? भक्ति काल, वीरगाथा काल। टोटल वैसे कितने काल रहे? टोटल 4। कौन कौन से? आदिकाल, वीरगाथा काल, भक्ति काल। आदिकाल और भक्ति काल, वीरगाथा काल एक ही है कि अलग अलग है? सर एक ही है। मुझे मतलब भक्ति काल में जो बहुत सारे कवि रहे, लेखक रहे, उनकी खास विशेषता क्या रही? इन्होंने अपनी रचना भक्ति के आधार पर लिखी। जैसे मीरा, उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति करी थी तो उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में। और मुझे बताइए कि उस समय में जैसे तुलसीदास हो जाता है, सूरदास हो जाते हैं, इन कबीरदास हो जाते हैं, ये सब के द्वारा जो लिखा गया, इनके नाम के लास्ट में दास क्यों लिखा गया? आपके पिताजी का नाम दिलीप पांडे। एक दिलीप नाम से प्रसिद्ध हमारे यहाँ पर फिल्मकार रहे, एक अभिनेता रहे, उनका नाम, उनकी कुछ प्रसिद्ध मूवी। आपकी माता का नाम संगीता। मुझे बताइए संगीत में कितने स्वर होते हैं? सर 7 स्वर होते हैं। जब
कई स्वर मिलकर बनते हैं तो उससे हुई रचना क्या कहलाती है? मुझे बताइए, संगीत के अंतर्गत जो ध्रुपद, ख्याल और जो टप्पा आता है, इसमें सबसे निम्नतम नियमों को मानने वाली जो संगीत की कला है वो कौन सी है? कथक। नहीं, संगीत की कला में मुझे बताइए, नृत्य जो रहे हैं तो उसमें शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से रहे? सर कथक। कौन और कौन से? और कौन से रहे? सॉरी सर। आप अभी बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्टों को पढ़ने का मौका मिला आपको? फिजिक्स, कंप्यूटर, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। अब मुझे बताइएगा, कंप्यूटर को आपने प्रैक्टिकली भी कंप्लीट करा है? सर। मुझे बताइएगा कि आपको अगर एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में किसी बात को लेकर जाना है तो कैसे लेकर जाऊंगा? आपके विद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद विद्यालय? यस सर। उसकी स्थापना वर्ष? सर 1961। 1961। आपने 12th किस वर्ष पूर्ण करी? सर 2020। 2020। 10th? 2018। जन्म? 2003। पहली क्लास? पहली क्लास कब कंप्लीट करी? 10th के परसेंट? सर 81। 12th के? सर 68। 68? 11th के? 11th के 65। 9th के? 9th के 87। आप जब अपने गांव से बैतूल आते हो तो कौन कौन से प्रसिद्ध स्थलों को आप देखते हो? सर शहरों को भी देखते हो? केरपानी, हम्म, खेड़ी, हम्म, झल्लार। इसको एक क्रम में सजाइए। आपके गांव से बैसदी आते समय में। गुदगांव, हम्म, झल्लार, केरपानी, खेड़ी, बैतूल। बैतूल। मुझे बताइए, केरपानी क्यों प्रसिद्ध है? सर यहाँ हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। आपको केरपानी से भैंसदेई आते समय, बैतूल से भैंसदेई जाते समय में या केरपानी से बैतूल आते समय में आपको एक नदी मिलती है, कौन सी नदी? सर ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम सर कहाँ से हुआ है? सर अमरकंटक। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा? नर्मदा नदी। नर्मदा। उसका उद्गम कहाँ से हुआ बेटा? अमरकंटक। तो ताप्ती का बेटा? आपके क्षेत्र का एसटीडी कोड? 460 220। 460 220। आपने नाम सुना होगा हाल ही में जो देश बड़ा प्रसिद्ध रहा, वो यूक्रेन। उसका भी हाल फिलहाल में युद्ध किस देश के साथ चल रहा है? सर रशिया। रशिया के साथ। मुझे बताइएगा, भारत सरकार के द्वारा एलपीजी को किस वर्ष अपनाया गया? मध्य प्रदेश के पहले सीएम? अभी तक के मध्य प्रदेश में कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? सर 2 बार लग चुका है। मुझे बताइएगा, भारतीय संविधान में आपातकाल के संबंध में जो भाग है वो भाग कौन सा है और उस भाग में कहाँ से कहाँ किस आर्टिकल तक के इसका वर्णन मिलता है? सर भाग 18। जी, आर्टिकल जी। आपने केदार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र भरा है, इसके अलावा अन्य क्यों नहीं भरे? सर मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ही ऐसा राज्य जिसमें मैं अच्छे से कार्य कर पाऊंगी, वहाँ की संस्कृति और से परिचित। परंतु अगर नहीं मिलता है, ना मध्य प्रदेश मिलता है ना महाराष्ट्र मिलता है, तो
अन्य राज्य में अगर जाने का मौका मिलेगा जिससे आप परिचित नहीं, क्या आप वो कार्य करना पसंद करोगे? ऐसा फिर मैं वहाँ की संस्कृति से परिचित होंगी ताकि और अच्छे से कार्य कर पाऊँ। आपके माता और पिता दोनों ही टीचर हैं। Yes, मुझे sir. बताइए टीचर में, टीचर बनने के लिए किन किन गुणों की उपस्थिति होनी चाहिए? सत्यनिष्ठता, ईमानदारी। मुझे बता, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, इसमें से कौन व्यक्तिवाद आधारित होती है? सत्यनिष्ठता। और ईमानदारी बेटा? एक अच्छे सिविल सेवक में कौन कौन से वैल्यू की उपस्थिति होनी चाहिए? सत्यनिष्ठता, ईमानदारी, करुणा, दया। करुणा और दया। मुझे बताइएगा, जब आप एक एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को देखते हो तो आपका मन द्रवित हो जाता है, तो उस समय में आने वाला भाव क्या कहलाता है? दया। दया। और जब आप लॉन्ग टर्म में किसी चीज को लेकर हमेशा द्रवित रहते हो और परिस्थिति को देखते हो तो उस समय में जो भाव आता है उसे क्या कहते हैं? करुणा। यूपीएससी में किस बात को लेकर करुणा और दया में ज्यादा जोर है, ज्यादा महत्व दिया जाता है यूपीएससी में? नीति शास्त्र। नहीं, दया और करुणा में किसको ज्यादा महत्व दिया जाता है? सर, करुणा। करुणा। मुझे एप्टीट्यूड की परिभाषा बताइए। मनोवैज्ञानिक द्वारा किसी वस्तु को लेकर सकारात्मक या नकारात्मक भाव आता है उसे एप्टीट्यूड कहते हैं। फिर एटीट्यूड की परिभाषा क्या है बेटा? जो व्यक्ति में रुचि जन्मजात होती है उसे। ये तो क्रॉस हो गया, जहाँ एटीट्यूड होना था वहाँ एप्टीट्यूड हो गया, जहाँ एप्टीट्यूड होना था एटीट्यूड हो गया। चलो कोई बात नहीं। मुझे बताइए, बैतूल से मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे दूर है? मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 52। सबसे लास्ट में बना हुआ जिला कौन सा है? चलिए आप हमें बताइएगा, आपने एक बड़ा मनपसंद खाना बनाया है जिसको बनाने के लिए आपने पिछले 15 दिनों से बड़ी मेहनत करी है और आपने जब खाना बनाना शुरू करा तो इसमें आपके भाई, आपकी बहन, आपके परिवार के सभी लोगों की भूमिका थी। और जब आप खाना कंप्लीट होकर खाने ही वाले थे उसी दौरान आपके मन में लालच भी आ रहा था कि मैं इसको जल्दी से जल्दी खा लूं, और उसी दौरान दरवाजे पर नॉक हुआ और 2 महिला रोती भी लगती है, उनका बच्चा था जो विभिन्न प्रकार की हरकतें कर रहा था नेगेटिव, जिसमें सांस ऊंची नीची हो रही थी शरीर, और आपको ऐसा लग रहा था कि अब डॉक्टर के बुलाना चाहिए या फिर डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उन सब में एक आप ही हो जिसको 4 व्हीलर चलाते आती है, क्योंकि उसका वजन तप रहा है तो आप 2 व्हीलर में लेकर भी नहीं जा सकते और 4 व्हीलर आप ही के पास है। आपने 15 दिनों से मेहनत करके रखी थी यहाँ पर खाने की, और वह एक ऐसा खाना है जिसको गर्म एक ही बार किया जा सकता है और गर्म खाने में ही अर्थ होता है, और यहाँ पर आप संकट में फंस चुके हो। बच्चे को लेकर जाए कि इसे बनाए, क्योंकि आपने इस खाने को बनाने के लिए कई सारा इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है, और 15 दिनों से तो आप प्रैक्टिस करो, परंतु एक लंबे समय से आपकी इच्छा थी, और जिस पदार्थ का आपने बनाया है वो 1 साल में केवल एक ही बार वह फल उगता है, और वो फल जो था वो उसकी लास्ट फसल थी। इस परिस्थिति में आप किस प्रकार से निर्णय लोगे? मैं वो
पीड़ित बच्चे को का इलाज कराना जरूरी समझूं। क्यों बेटा? चलिए, कोई बात नहीं। आप में दो ऐसी नेगेटिविटी बताइए जो आपको यूपीएससी में ऐसा लगता है कि वो यूपीएससी होने के दौरान आपको पता भी चली और आप उसको हटाने के लिए पसंद करें। आलस। आलस और